द एजुकेटर चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं इस चैनल के माध्यम से शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, स्वास्थ्य आदि पर चर्चा करता हूँ और आप लोगों को मैं वह अनुभव शेयर करता हूँ जिसे मैंने देखा है, जिसे मैंने भोगा है। आप भी सतर्क, सावधान रहते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, ज्ञान, विज्ञान, तर्क के रास्ते पर चलिए और जीवन से अंधविश्वास, पाखंड, रूढ़ियों को भगाइए, तभी आपका विकास होगा, अदरवाइज विकास नहीं होगा। कृपया आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और कमेंट सेक्शन में अपना कीमती राय अवश्य देंगे। कहा जाता है कि भारत पहले सोने की चिड़िया थी। मुझे तो नहीं लगता ना, मैं तो अपने अनुभव के अनुसार आपको सिद्ध कर दूंगा कि ऐसा था नहीं। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल वो मध्यकाल कहलाता है, मध्यकालीन भारत। उस युग में धर्म के नाम पर हिंसा, हत्या, क्रूसेड, ईसाई और मुसलमानों में, हिंदुओं में, ये सब चीज चलते रहता था। धर्म के नाम पर अत्याचार होता था, शिक्षा से कोई लेन देन नहीं था, तलवार के बल पर शासन होता था। तो वह अंधकार युग। आधुनिक युग का पदार्पण अंग्रेजों के आने के साथ माना जाता है। तर्क, विज्ञान, ज्ञान, शिक्षा, इन सबों को लेकर आया। अब सोचिए ना, जहां जिसका जो देश है वह अपने नागरिकों को अपना ही भाषा नहीं पढ़ने दे रहा है, कैसी विडंबना है। और अंग्रेज ने यहाँ पर अंग्रेजी का प्रचार शुरू कर दिया, अंग्रेजी पढ़ो, नौकरी लो, आईएएस बनो। बड़ी बात है, उसने शिक्षा के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ाया, लेकिन शिक्षा बड़े तबकों के ही गिरफ्त में रहा, आम जनता को शिक्षा से लेना देना नहीं। जब मेरा देश आज़ाद हुआ, संविधान बना, हमारी सरकारें बनी, और जो मेरा अनुभव है, शिक्षा का क्रमशः विकास होता रहा, हो रहा है, अभी क्रम जारी है। 1960-65 की बात मैं कर रहा हूँ। उस समय 65-70 मानिए, उस समय मेरी गांव की पुकारू बहनें सभी आती थी चिट्ठी लेकर। अरे जरा पढ़ देंगे, उसे लाज भी लगता था, छिपके वो चिट्ठी सुनना चाहते थे, उसका जवाब लिखवाना चाहते थे। मैं पढ़ना लिखना थोड़ा जान गया था। बेचारी, अब बोलिए गांव में तीसरा तक स्कूल है, वो भी उस टोले में नहीं है जिसमें हम लोग हैं, दूसरे टोले में है। बहुत से गांव में तो स्कूल है ही नहीं, कैसे पढ़ेगी? और तीसरा तक है भी तो वहां पर बेटियों को पढ़ने नहीं भेजना है। ये कितना बड़ा अन्याय है। लोग कहता है कि हमने स्त्री पुरुषों को सब दिन बड़ा बड़ा अधिकार दिया, शिक्षा दिया। गलत है, झूठ बोलते लोग। वो बच्चियां, हमारी बहनें बड़ी बड़ी शादीशुदा रहती थी। अरे छोटी जाति वाले तो मर्द औरत सभी अनपढ़ होते थे, वो कहाँ से पढ़ाने आएंगे? वो सब बड़घड़िए लोग रहते हैं ना। लड़के पढ़े हुए थे, लड़कियां अशिक्षित थी। मेरी बहनें, गांव की बहनें, मुंह बोली बहनें, अरे रे 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 जरा सा पढ़ देता था, सुनती थी, भाव विह्वल हो जाती थी, इसका जवाब लिख दे। अरे हम कैसे लिखें भाई? कोई अपनी भावना को अपने कलम से न लिख सकता है? या बोलो तो हम लिखें। तो बेचारी बहुत भाव विह्वल होकर बोलती थी, कहती थी एकागो अथी दहीने रे, कुछ शेरो शायरी। शेरो शायरी तो मुझे आता नहीं है, तो कहते लिख 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 बोले हो। कहते थे, गुड्डी उड़े आकाश में, तागा मेरे पास में,
तन मेरा कहीं रहे, दिल तुम्हारे पास में। अरे कैसा रहेगा, वो ठीक रहेगा, ठीक रहेगा। इस तरह से वो बहुत सारे बोलते थे। हम उस पर लिखते थे, सोचते बोलते थे कि भैया हमरो पढ़तिया तब लिखतिया नखने तो बोले ना आराम है, काहे ना बोलती है, अब क्या बोले। तो ये हालत थी एजुकेशन का, ये दर्दनाक हालत हालत थी। मेरी पुकारू बहनें हों, मेरी अपनी बहनें हों, सब ऐसे रह गई मूर्खाधिराज। अक्षर का ज्ञान नहीं, बोलिए जिंदगी अंगूठे के निशान से ही न चली होगी, कितना गलत है। लेकिन हाँ, शिक्षा का क्रमिक विकास हो रहा है। उस समय छोटे गांवों में स्कूल नहीं थे, छोटे छोटे बस्तियों में, जिसको बस्ती कहा जाता था, टोला, उस थोड़ा सा बड़ा गांव होता था तो वहाँ निम्न प्राथमिक विद्यालय यानी तीसरा तक, लोअर प्राइमरी स्कूल, और उससे 1-2 किलोमीटर दूर थोड़ा बड़ा गांव में अपर प्राइमरी स्कूल, उच्च प्राथमिक पांचवा तक बस, और उससे भी 2-4 किलोमीटर और दूर मिडिल स्कूल, मध्य विद्यालय 7वां तक, और शहरों में उच्च विद्यालय, या बहुत बड़ी विशाल बस्तियों में या गांव में जो 20,000 की आबादी वाले थे, वहां पर उच्च विद्यालय। शहरों में छोटे में नहीं, बड़े बड़े शहरों में कॉलेज, और उन कॉलेज में पीजी की पढ़ाई नहीं, कोई भी विषय में पीजी की पढ़ाई नहीं, ऑनर्स का भी नहीं। एक आध सब्जेक्ट में हम लोगों के समय में ऑनर्स शुरू हुआ था। मैं 1978 में इतिहास ऑनर्स का पहला बैच में पढ़ा। तो ये दर्दनाक स्थिति थी, पीजी नहीं कर सका था। नौकरी लगने के बाद पीजी बड़ा मुश्किल से किया, ओल्ड पीजी भागलपुर जाके आके पीएचडी हो नहीं सकी, अवेलेबिलिटी नहीं थी। मन महसूस कर अभी भी लगता है कि पीएचडी काश होता। शिक्षा आपको सम्मान देती है, शिक्षा आपको रोजगार देती है, शिक्षा आपके तर्क शक्ति को बढ़ाती है। लेकिन हाय रे मेरी सरकारें, मेरे सत्ताधीशों, कहाँ ले जा रहे हो। शिक्षा पर तो सोचो, ज्यादा सोचो ना इस पर। बैकबोन ऑफ लाइफ। हमने एक इंग्लिश के किताब में क्लास में पढ़ाया था, द लास्ट लेसन। उस दिन लास्ट लेसन था, फ्रांस के अल्सेस-लॉरेन पर कब्जा हो गया था जर्मन वालों का, और फ्रांस में जो फ्रांसीसी भाषा पढ़ाई जा रही थी, उसका उस दिन लास्ट लेसन था। टीचर बहुत भावुक थे कि कल से अब यहाँ पर फ्रांसीसी भाषा की पढ़ाई नहीं होगी, जर्मन की होगी। और वह बच्चा जो कभी नहीं पढ़ने पर ध्यान दे रहा था, उस दिन भाव विभोर था। ये कहानी। और हमारे देश में उल्टा, यहाँ पढ़ने ही नहीं लोग देता है, पढ़ने का अधिकार ही नहीं देता है, पढ़ने की व्यवस्था नहीं करता है। अरे कीजिए भैया कीजिए, अंग्रेजों से सीखिए ना। आकर यहाँ अंग्रेजी ऐसे सिखा गया, तन मन में बस गया। शिक्षा शिक्षा है, भाषा भाषा है, आप अपनी भाषा का लगाइए। आपने तो लोगों को पशु बना के रखा। शिक्षा विहीन पशु भी समान, पुच्छ विषान हीना पशु, आप ही के तो ग्रंथों में लिखा हुआ है। मैं तो यही कहूंगा कि सरकारों को शिक्षा पर सबसे ज्यादा अपने बजट का हिस्सा खर्च करना चाहिए, और वो आम लोगों पर पहुंचना चाहिए, आम लोगों पर। आउटस्कर्ट्स, गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों को भी नसीब होनी चाहिए। मैंने जो देखा, मैंने जो अनुभव किया, मैंने देखा था कर्पूरी ठाकुर का रिजिम शिक्षा के लिए तो बेहतरीन था। उन्होंने एक चीज देखा कि अंग्रेजी के कारण लड़के मैट्रिक में फेल हो जाते हैं और वो आगे नहीं बढ़ पाते, उन्हें नौकरी वोकरी मिलती नहीं, मुख्य धारा में आ नहीं पाते हैं।
तो उन्होंने मैट्रिक में विदाउट इंग्लिश कर दिया कि विदाउट इंग्लिश पास भी पास माना जाएगा, फर्स्ट डिवीज़न सेकेंड डिवीज़न होगा, आगे पढ़ सकेंगे और उन्हें भी नौकरी में या मुख्य धारा में जाने का पूरा अधिकार होगा। लोग आलोचना करते हैं, कर्पूरी जी भारत रत्न भी कह सकते, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी शिक्षा विरोधी नहीं थे। जननायक उन्हें ऐसे ही नहीं कहा गया, वो जननायक थे। उन्होंने लोगों की समस्या का निदान किया। अंग्रेजी के वो दुश्मन नहीं थे। उन्होंने देखा कि गरीब बच्चे चाहे किसी जाति के हो, छोटी जाति बड़ी जाति, जातिवाद है ना बहुत से यहाँ। मंदिर में पेशाब करता तो सुनते हैं पेशाब को चटवाया जाता, क्या क्या होता पता नहीं। सभी जाति में गरीब हैं और उनके बच्चे नहीं पढ़ पाते। कोई अपनी घर की आर्थिक क्रियाओं में लग जाते हैं ना, कहाँ से स्कूल का फीस देगा। तो उस समय हाई स्कूल में फीस लगता था और वह फीस इतना अधिक होता था, अफोर्डेबल नहीं था। कर्पूरी ठाकुर ने हाई स्कूल तक के शिक्षा को फ्री कर दिया। इसकी भी उन्हें आलोचना झेलनी पड़ी। आलोचना होती रहे, भारत रत्न मिला मरणोपरांत ऐसे ही मिल जाता है क्या? जननायक कहेंगे ना। ये दो काम तो मैंने उनका लाजवाब देखा। और तीसरा, बहुत से लोग आज कहते हैं पढ़ने लिखने से क्या होगा, नौकरियां मिलवे नहीं करता, भगवान मिल जाएगा लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी। ये झूठे लोग बोलते हैं। अरे पढ़ोगे तब ना नौकरी मिलेगा कि तुमको घर बैठे इसी तगमा दे देगा। कर्पूरी ठाकुर ने देखा कि उनके समय में जितने भी पॉलिटेक्निक और इंजीनियर के डिग्रीधारी थे, पढ़े लिखे युवा थे जो बेरोजगार थे, उनको गांधी मैदान में बुलाकर नौकरी बांट दिया और एक बड़े पैमाने पर यहाँ के युवकों को बिना जाति धर्म देखे सुखी बना दिया। कर्पूरी ठाकुर का ये भी एक उदाहरण है कि आपके पास पढ़ लिख कर डिग्री रखिएगा तब ना आपको नौकरी मिलेगा, ऐसी मिलेगा क्या? उनके बाद आलोचना करो समालोचना करो जो करो, लालू जी का रिजीम आता, लालू प्रसाद गरीबों के मसीहा, इनकी भी शिक्षा के प्रति बेहिसाब अच्छी सोच थी। लोग तो क्या कहें, सबके आलोचक होते, जो महापुरुष होते हैं उनके आलोचक भी उतने ही होते हैं, पक्ष में विपक्ष में। महात्मा गांधी के आलोचक होते हैं, सबके आलोचक होते हैं। उन्होंने क्या किया, वे मुसहर की बस्ती में अपना हेलीकॉप्टर उतारा और वहां के लोगों को बाल कटवाया, साबुन से धुलवाया, नहलवाया, अच्छे कपड़े पहनवाया और स्कूल भेज दिया, जाओ पढ़ो, तुमको भी पढ़ना। ये सब कभी ये युगांतरकारी घटना थी। एक मुसहर टोली में, एक दलित बस्ती में कोई मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरता है क्या, या उतरा होगा कभी? कभी नहीं। इतना ही नहीं, अक्टूबर 1994 कर्पूरी सभागार में लालू प्रसाद नौकरियां बांट रहे थे, शिक्षक की नियुक्ति पत्र दे रहे थे। एक महिला स्टेज पर जाती है, वह नियुक्ति पत्र पाती है, बहुत खुश होती है। लालू जी उसके हाथ से नियुक्ति पत्र ले लेते हैं, कहते नहीं 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 ऐसे नहीं, कमाने के लिए तुमको हम नहीं दिए हैं, तुमको महिला शिक्षा के उत्थान के लिए मैंने नौकरी दिया है। तुमको क्या करना है, अपने थैले में एक शीशी कड़वा तेल, एक आईना, एक कंघी और एक पाउडर, इतना चीज ले लेना, एक तौलिया। अगर बच्चे का नाक बह रहा है तो उसका नाक पोंछ देना, उसके माथे पर एक चुल्लू कड़वा तेल लगा देना, उसको कंघी कर देना, उसको आईना दिखा देना, देखो कितना अच्छा लग रही है आप देखो, और उसको पढ़ने के लिए तुम प्रोत्साहित करेगी कि नहीं, नहीं तो हम नियुक्ति पत्र ना देंगे, बोलो प्रतिज्ञा करो। फिर प्रतिज्ञा कराए। तो ऐसे थे लालू प्रसाद, मैंने अपनी आंखों से देखा है ना, मैं किसी की बात थोड़े करता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने देखा।
इतना ही नहीं, चरवाहा विद्यालय में भी उनकी एक ऐसी अवधारणा थी कि जो काम करने वाले बच्चे हैं वो भी पढ़ें। चूहा पकड़ने वालों, मछली पकड़ने वालों, गाय चराने वालों, भैंस चराने वालों, कूड़ा चुनने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। किसका नारा था? चरवाहा विद्यालय का क्या कॉन्सेप्ट था? गैया भैंसिया चरती जाए, मुनिया बिटिया पढ़ती जाए। भैंस पर बैठकर बच्ची का किताब हाथ में लिए हुए, फोटो उस समय चलता था, लोगों ने इसे उपहास बनाया। उपहास? अरे तुम तो इलिट वर्ग के हो, तुम क्या समझोगे दर्द उसका जो गरीब घर का है। उसका दर्द तो कोई गरीब का मसीहा ही नहीं समझ सकता है। क्रेज था लालू प्रसाद एजुकेशन के प्रति। अच्छा, मोहराबादी मैदान, झारखंड, भाषण का अगर क्लिप, हम लोगों को तो अभी उतना आता नहीं है, नया नया यूट्यूबर बने हैं, अगर आता क्लिप काटने तो हम काट के उसको लगाते। अभी उन्होंने कहा था कि तुम्हारे पास जितना ही पैसा है उसी को खर्च करो, उसी को उसमें लगाओ। देखो तुमको कैसे नौकरी नहीं होती है, तुम्हारे घर का उत्थान कैसे नहीं होता, शिक्षा से उत्थान होगा। ये उनका भाषण हम सुनते हैं तो भाव विह्वल हो जाता है। इतना ही नहीं, लोग कहते हैं कि नौकरी नहीं होती, नौकरी नहीं होती है, काहे पढ़ेगा। छोड़िए लालू प्रसाद, ठीक है आपकी अपनी विचारधारा है, मैं तो उन्हें एजुकेशनिस्ट मानता हूँ। उन्होंने रेलवे का रेल मंत्री रहते हुए रेल टिकट प्रति साल 1 रुपया कम किया। साइकिल जो नगर पालिका में टैक्स लगता था, हम लोग साइकिल नुका के चलते थे, गरीब लोगों के पास साइकिल रहता था, उस टोल टैक्स को उन्होंने माफ कर दिया। तारगाछ फ्री कर दिया, धोबी घाट फ्री, जलकर फ्री, बहुत कुछ किया ना। फिर भी आपको आलोचना ही लगते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीतीश कुमार ने एजुकेशन के क्षेत्र में भी किया। उस समय जिसके पास डिग्री थी, 2006 की घटना होगी संभवतः, नियोजित शिक्षक बना दिया। लाखों लाख की संख्या में लोगों ने, अरे 6,000 की नौकरी है, 6,000 की नौकरी है, क्या करेंगे? नहीं लो भाई, जो धनी मानी लोग थे वो नहीं गए 6,000 में। जो गरीब गुरबा था 6,000 में एकदम दौड़ रहा, ले लिया, नौकरी ले लिया। आज वो बीपीएससी के द्वारा पूर्णतः सरकारी वेतनमान में है। आज उसका दिन दुनिया बदल गया, और जो नहीं उस समय लिया था वो पछता रहा है। इसलिए मैं फिर कहता हूँ, डिग्री लीजिए, एजुकेशन लीजिए, अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए, ज्ञान दीजिए, नौकरी तो मिलेगी ही है। और एक चीज, एक नारा भी बिहार चुनाव में गूंज रहा है, हर घर को एक सरकारी नौकरी। ये बहुत ही शानदार नारा है। एक नौकरी अगर घर में किसी का हो गया तो उस घर का समझो कि कायाकल्प हो गया। जिस परिवार में सदियों से नौकरी नहीं होगी, अगर उसके पास डिग्री होगा तो उसे जरूर मिलेगा। इसलिए पढ़ाई दवाई के नाम पर जरूर वोट कीजिए, शिक्षा स्वास्थ्य के नाम पर ही वोट कीजिए। हर घर अगर एक सरकारी नौकरी का नारा है तो यह बेहतरीन नारा, इस पर वोट कीजिए। और मैं इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। और मैं शिक्षा को तो मैं क्या कहूँ, यह कल्पतरु है, कामधेनु गाय है, जो भी, और यह कहो तो बहुत बड़ा चीज है। शिक्षा आपके जिंदगी को बदल देगी। जय शिक्षा। इसी के साथ मैं अपना कथन बंद करता हूँ। जय शिक्षा।